गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को क्लास 9 में इंग्लिश लिटरेचर में लेसन 4 पढ़ाने जा रहे हैं और हमारे लेसन का नाम है प्लेइंग द गेम। प्लेइंग द गेम जो कि आर्थर मी के द्वारा लिखा हुआ है। इसके लेखक हैं आर्थर मी। ठीक है, अब इसके देखिए कल तक जो आपने पढ़ा उसके आगे अब आप देखिए इसको। देखिए, द ओल्ड मैन इन अ थिन एंड plague wise requested Ellen to let him take his arm. He said, the road is so hilly and the wind is almost too much for me. इससे पहले आपको बताया गया था कि एलन जो है वो खेल के मैदान के लिए जाता है, खेल के मैदान में खेलने के लिए जाता है और उसे रास्ते में एक बूढ़े दादा मिल जाते हैं जो बहुत जिनकी पोजीशन स्थिति वो कंडीशन बहुत खराब है, बहुत बूढ़े हैं, लड़खड़ा कर चल रहे हैं। तो उन्होंने एलन से रिक्वेस्ट की कि वो उसे घर तक पहुंचा दे। एलन ने सोचा अगर वो उन्हें घर तक पहुंचाता है तो वो लेट हो जाएगा स्पोर्ट्स ग्राउंड तक पहुंचने के लिए, लेकिन फिर भी उसने उस बूढ़े दादा की सहायता की क्योंकि उसने ये सोचा कि अगर जो समय उसका रास्ते में खर्च होगा, कम पड़ेगा, वो उसे वो दौड़कर पूरा कर लेगा, इसलिए उसने बूढ़े दादा की सहायता की। तो वो बूढ़े दादा ने द ओल्ड मैन इन अ थिन plagued wise requested Ellen to let him take his arm. बूढ़े दादा ने यानी उस बूढ़े आदमी ने एकदम पतली सी फटी हुई आवाज में एलन से रिक्वेस्ट की टू लेट हिम टेक हिज आर्म, कि वो उनका हाथ पकड़ ले, उनका हाथ ना छोड़े। ही सेड, उन्होंने कहा द रोड इज सोली, पहाड़ सड़क इतनी पहाड़ी है, एंड द विंड इज ऑलमोस्ट टू मच फॉर मी, और मेरे लिए हवा भी बहुत तेज है। आई वुड लव टू हेल्प यू सर, एलन ने कहा, श्रीमान मैं आपकी सहायता करना पसंद करूंगा एंड आपकी सहायता करना पसंद करूंगा। एंड एलन फॉर ही न्यू, क्योंकि वो जानता था, ही कुड इजली मेक अप व्हाट टाइम ही हैड लॉस्ट बाय रनिंग, क्योंकि वो जानता था कि जो टाइम जो टाइम उन बूढ़े दादा के साथ वो अपना खर्च करेगा, वो समय वो बड़ी सरलता से उसे दौड़कर पूरा कर सकता था, क्योंकि फार ही यूनिव जानता था ही कुड इजली मेक अप व्हाट टाइम ही हैड लॉस्ट बाय रनिंग, जो समय वो लॉस्ट होगा, उसका बर्बाद होगा, उसे वो दौड़कर पूरा कर लेगा। कब? व्हेन ही लेफ्ट द ओल्ड मैन, जब वो बूढ़े दादा को छोड़ेगा। बट द पुअर ओल्ड जेंटलमैन लीन्ड हेवली ऑन एलेन्स स्टर्डी लिटिल आर्म्स, लेकिन वो बेचारे बूढ़े सज्जन आदमी, लीन माने टिके हुए थे, लेकिन वो बेचारे सज्जन आदमी लीन माने टिके हुए थे, सहारा लिए हुए थे, हैवली माने बहुत जोर से, ऑन एलेन्स एलन के, स्टर्डी माने मजबूत, लिटिल आर्म माने छोटे छोटे हाथों में, लेकिन वे बेचारे बूढ़े सज्जन आदमी एलन के मजबूत छोटे हाथों पर बहुत जोरों से सहारा लिए हुए थे, यानी टिके हुए थे। एंड टॉटर्ड अलोंग लाइक अ बेबी, और एक बच्चे की भांति लड़खड़ाकर चल रहे थे। टॉटर्ड माने लड़खड़ाकर चलना, और एक बच्चे की भांति लड़खड़ाकर चल रहे थे। सो स्लोली, इतने धीमे धीमे, डिड ही वॉक, वो इतने धीमे धीमे चल रहे थे, दैट 5 minutes had gone, कि 5 मिनट बीत चुके थे, बिफोर दे वर हाफ वे अप द रोड, और अभी वे आधी सड़क के रास्ते तक ही आ पाए थे। वो इतने धीमे धीमे चल रहे थे कि 5 मिनट बीत चुके थे और अभी वो आधे सड़क के ही रास्ते तक आ पाए थे। एलन एक्सप्लेन टू द ओल्ड मैन, एलन ने उन बूढ़े दादा को एक्सप्लेन माने बताया, उन बूढ़े दादा को बताया, क्या बताया? दैट ही वॉज ऑन हिज वे टू अ क्रिकेट मैच, कि वो क्रिकेट मैच के रास्ते पर है। एलन ने बूढ़े दादा को बताया कि वो क्रिकेट मैच के रास्ते पर है, यानी वो क्रिकेट मैच खेलने जा रहा है। एंड दैट ही मस्ट नॉट बी लेट, उसे लेट नहीं होना चाहिए। बट ही सीम्ड नॉट टू हियर हिम, लेकिन उन्हें सीम्ड माने प्रतीत हुआ, लेकिन उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उन्होंने सुना ना हो। अब देखिए एक बार फिर से, एलन देखिए यहाँ से, उस बूढ़े आदमी ने एकदम फटी हुई और पतली आवाज में एलन से रिक्वेस्ट की कि वो उनका हाथ न छोड़े। ही सेड, एलन ने कहा दैट ही हैड लॉस्ट, एलन ने कहा, ही सेड, उन बूढ़े बाबा ने कहा, रोज इट्स सोइली, की पहाड़ी सड़क जो है वो इतनी पहाड़ी है,
आगे देखिए। एलन ने कहा कि मैं आपकी सहायता, श्रीमान मैं आपकी सहायता करना पसंद करूंगा, एलन ने कहा। और वह, क्योंकि वो जानता था कि जो समय वो दौड़कर, जो समय वो उनके साथ खर्च करेगा, जो समय उसे वो दौड़कर जल्दी से पूरा कर लेगा। When he left the old man, जब वो उन बूढ़े दादा को छोड़ेगा। बट द पुअर ओल्ड मैन, लेकिन वो बेचारे सज्जन आदमी एलन के मजबूत छोटे हाथों पर इतनी जोरों से टिके हुए थे, एंड टॉटर्ड लाइक अ बेबी, और एक बच्चे की भांति लड़खड़ाकर चल रहे थे। सो स्लोली, इतने धीरे धीरे, डिड ही वॉक, वो इतने धीरे धीरे चल रहे थे कि 5 मिनट बीत चुका था और अभी वो सड़क के आधे रास्ते तक ही आ पाए थे। एलन एक्सप्लेन्ड टू द ओल्ड मैन, एलन ने उन बूढ़े दादा को बताया दैट ही वॉज ऑन द वे टू हिज क्रिकेट मैच, कि वो क्रिकेट मैच के रास्ते पर है, एंड ही मस्ट नॉट बी लेट, और उसे लेट नहीं होना है। बट ही सीम्ड नॉट टू हियर हिम, लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उन्होंने उनकी बात न सुनी हो। वेयर डू यू लिव सर, श्रीमान आप कहाँ रहते हैं? कॉल्ड एलन एट लास्ट इन द ओल्ड मैन्स ईयर, एलन ने धीरे से उन बूढ़े दादा के कानों में धीरे से पूछा, श्रीमान वेयर डू यू लिव, श्रीमान आप कहाँ रहते हैं? अप टू द रोड, सड़क पे उस पार, एंड सम वे राउंड द कॉर्नर, कोने से थोड़ी दूर चलकर मैं उस रोड, सड़क के उस किनारे रहता हूँ। He answered in his thin weak voice, he answered, he कौन? बूढ़े दादा। He answered, उन्होंने उत्तर दिया, in his thin, अपनी दुबली पतली, यानी अपनी पतली और फटी हुई आवाज में उत्तर दिया कि कोने से थोड़ी दूर चलकर सड़क के उस पार। I should be so much obliged, मैं बहुत अधिक आभारी होगा, obliged आभारी होगा। I should be so much obliged, मैं बहुत अधिक एहसानमंद होगा। If you could see me home, यदि तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हारा बहुत बड़ा एहसानमंद होऊंगा। If you could see me home, यदि तुम मुझे मेरे घर पहुंचा दोगे। You look a very kind little boy, तुम बहुत ही दयालु छोटे लड़के प्रतीत होते हो, यानी तुम बहुत ही दयालु छोटे लड़के दिखाई देते हो। You see him home, उसे घर पहुंचा दो। And they were still a long way off, ये किसने सोचा? एलन ने, कि and they were still a long way off, वो भी इतनी दूर पर है और मैं उन्हें घर तक पहुंचा दूं, ये एलन ने अपने आप सोचा। If only he could walk a little faster, कहता है कि मैं पहुंचा देता उन्हें घर तक। If only, यदि वो he could walk a little faster, यदि वो थोड़ी तेजी से चल पाते तो मैं उन्हें उनके घर पहुंचा देता। Why? क्योंकि द टीम्स वुड बी ऑलरेडी ऑन द फील्ड, क्योंकि जो खेलने वाली टीम है वो पहले से ही ऑलरेडी मैंने पहले से ही मैदान में पहुंच चुकी होगी। क्या सोच रहा था? कि क्योंकि टीम जो है वो पहले से ही मैदान में पहुंच चुकी होगी। एंड द कैप्टन वुड बी वंडरिंग व्हाई ही डिड नॉट कम, और कप्तान ये सोच रहा होगा, आश्चर्य कर रहा होगा व्हाई ही डिड नॉट कम, कि वो क्यों नहीं आया। कहते हैं कि ऑलरेडी टीम वहाँ के मैदान में पहुंच चुकी होगी और कप्तान जो है वो सोच रहा होगा कि वो अभी तक क्यों नहीं आया। देखिए एक बार फिर से देखिए। एलन एक्सप्लेन टू द ओल्ड मैन, एलन ने उस बूढ़े दादा को बताया दैट ही वॉज ऑन हिज वे टू अ क्रिकेट मैच, कि वो क्रिकेट मैच के यानी क्रिकेट खेलने के मैदान में हैं। एंड ही मस्ट नॉट बी लेट, और उसे लेट नहीं होना है। बट ही सीम्ड नॉट टू हियर हिम, लेकिन उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसने ना सुना हो। तो वेयर डू यू लिव सर, श्रीमान आप कहाँ रहते हैं? एलन ने उस बूढ़े आदमी के कान में पूछा। कहते हैं अप टू द रोड, सड़क के उस पार, कार कोने से थोड़ी दूर चल के सड़क के उस पार। ही आंसर्ड इन हिज थिन वॉइस, उन्होंने अपनी एक पतली आवाज में उन्हें उत्तर दिया। आई शुड बी सो मच ओब्लाइज्ड, मैं बहुत अधिक एहसानमंद होऊंगा। इफ यू कुड सी मी होम, जब तुम मुझे मेरे घर पहुंचा दोगे। यू लुक अ वेरी काइंड लिटिल बॉय, तुम बहुत छोटे दयालु लड़के प्रतीत होते हो, मैं उसे घर पहुंचा देता। एंड स्टिल ए लॉन्ग वे ऑफ, वो भी इतनी दूर है। इफ ओनली ही कुड वॉक अ लिटिल फास्टर, यदि वो थोड़ा जल्दी चल पाते तो मैं उन्हें उनके घर पहुंचा देता। वाई? क्योंकि द टीम्स वुड बी ऑलरेडी ऑन द फील्ड, क्योंकि टीम पहले से ही खेल के मैदान में पहुंच चुकी होगी। एंड द कैप्टन वुड बी वंडरिंग, और कप्तान ये सोच रहे होंगे कि व्हाई ही डिड नॉट कम, कि वो अभी तक क्यों नहीं आया। ठीक है, बाकी आपको कल पढ़ाते हैं। ठीक है।